हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित बात करेंगे। कौन से राज्य के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा लग रही है और कौन से के साथ में नहीं लग रही है, ये बात हम आज करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन कौन कौन से जिले लगते हैं। हमने बोला था कि वर्तमान में दोस्तों कितने जिले लग रहे हैं? 5। कौन कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 5 जिलों के साथ में लगती थी। पहले कितनी लगती थी? 4 अगस्त 2023 से पहले दोस्तों कितने साथ में लगती थी? 4। कौन सा नहीं लगता था? अनूपगढ़। दोस्तों नवीनतम जिला कौन सा सीमा बनाता है? अनूपगढ़। हमने कहा 4 अगस्त 2023 से पहले गंगानगर की कितनी सीमा बनाती थी? वो बनाती थी 210 किलोमीटर। और उसके बाद में हम बोलते हैं कि बीकानेर की कितनी बनती थी? 168 किलोमीटर। और उसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों जैसलमेर की, वो 464 किलोमीटर बनाती थी। और उसके बाद में हम बात करते हैं बाड़मेर की, वो 228 किलोमीटर बनाती थी। दोस्तों पाकिस्तान के हमने 2 प्रांत बताए। यहाँ अपन इंडिया में राज्य बोलते हैं और पाकिस्तान में प्रांत बोलते हैं। तो दोस्तों एक प्रांत था पंजाब का। पंजाब के 3 प्रांत थे, बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान। और दूसरी प्रांत है हमारा, वो है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के दोस्तों 6 है, गोडकी, सुक्कर, खेरपुर, संघर, अमरकोट और थारपारकर। दोस्तों कितने जिले हैं? थारपारकर जिले का नाम राजस्थान थार के मरुस्थल के नाम पे ही पड़ा है। तो दोस्तों ये जिले हमने बात कर ली थी। और इसके आगे हमने प्रक्रिया भी बताई थी कि कौन सा जिला कैसा पर्सन की प्रक्रिया हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है। ये सब हमारी बातें हो गई थी। और सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। आज दोस्तों हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान की क्या करेंगे दोस्तों? अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे। और अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे ये दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा की बात करेंगे। तो अंतरराज्यीय सीमा में हम क्या बात करेंगे? थोड़ा इधर का ये है पश्चिमी, तो इसको हमारे को जिले की दृष्टि से थोड़ा बड़ा बनाना है। इसे है नहीं इतना बड़ा, लेकिन हमारे को बड़ा बनाना है। बड़ा इसलिए बनाया है कि दोस्तों, बड़ा इसलिए बनाना है कि हमारे को समझाना है कुछ चीजें इधर। तो दोस्तों उत्तर में हमने क्या लिखा था? गंगानगर। गंगानगर। और नीचे है दोस्तों बांसवाड़ा। दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा। और दोस्तों इधर कौन सा जिला था? जैसलमेर। तो हमने एक बात की थी कि दोस्तों जो बाड़मेर की सीमा है, बाड़मेर में कौन सा था? सहागढ़। और गंगानगर का कौन था? हिंदूमल कोट। यहां पे तो आएगा दोस्तों सहागढ़ और यहां आएगा हिंदूमल कोट। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं हिंदूमल कोट से बाड़मेर सहागढ़ तक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगर इधर से देखें तो हिंदूमल कोट से सहागढ़ तक अंतरराज्यीय सीमा। दोनों क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय भी पूछ सकता है, अंतरराज्यीय भी पूछ सकता है, क्योंकि इधर तो रह गया कौन सा? अंतरराज्यीय, और इधर रह गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। दोस्तों राज्य की बात करते हैं तो दोस्तों एक राज्य है, उसका नाम है दोस्तों पंजाब। पहले यहां समझाऊंगा, फिर हम सारणी वाइज अच्छे से एक साथ लिखेंगे कौन सा जिला क्या बना। फिर दोस्तों जिला है कौन सा? हरियाणा। एक जिला कौन सा? पंजाब। दूसरा हरियाणा। और तीसरा जिला कौन सा आ गया हमारा? उत्तर प्रदेश। और इधर दोस्तों कौन सा जिला पड़ता है? हमारा मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और इधर वाला जो जिला है दोस्तों वो आ जाता है हमारा गुजरात।
दोस्तों इस नक्शे का मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने नक्शे की एक क्लास में पूरी प्रैक्टिस बताया है कि आपको स्थलीय सीमा से संबंधित पूरे जिले याद होने चाहिए। कल हम जलवायु पढ़ेंगे तो हमारे को पता है कि बाड़मेर से लेके नीम का थाना तक हमारे कौन सा पढ़ना है, फिर इधर हमारा सिरोही से लेके इधर कौन सा जिला आएगा, वो चीजें हमारे को पूरी कंटेस्ट जब में भरना आएगा तभी हमारा काम होगा। तो दोस्तों मैं एक बार वापस जिले लिखता हूं। दोस्तों पंजाब के 2 जिले, पंजाब के कितने जिले? 2। हरियाणा के कितने जिले? 7। पंजाब के कितने जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों? 2। और हरियाणा के कितने जिले बनाते हैं दोस्तों? 7 जिले हमारी सीमा बनाते हैं। और तो दोस्तों एक बात कहूं, इसके जिले बनाते हैं दोस्तों 2। कितने जिले? 2। मध्य प्रदेश के जिले दोस्तों बनाते हैं 10। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? 10। दोस्तों गुजरात के साथ में है 6 जिले। कितने जिले बनाते हैं? 2, 7, 2, 10, 6। तो मैं बात करता हूं साहब, पंजाब के साथ में भी कितने जिले बनाते हैं? 2 जिले ही बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं पंजाब के साथ में? इधर एक जिला आ गया दोस्तों हनुमानगढ़। फिर आता है हमारा चूरू, फिर आता है झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में दोस्तों सिक्कर अंदर गया तो फिर आता है नीम का थाना, फिर कोटपुतली बहरोड, पूरा नहीं लिखा, फिर हमारा कोटपुतली बहरोड के बाद में खेरतल तिजारा वाला आ गया। खेरतल तिजारा के बाद में दोस्तों आएगा अलवर, और अलवर के बाद में आएगा दोस्तों डीग, और डीग के बाद में आएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आता है धौलपुर, और धौलपुर के बाद में यहाँ आएगा करौली, और करौली के बाद में सवाई माधोपुर आ जाएगा, और सवाई माधोपुर के बाद में इधर आ जाता है कोटा, और इधर आ जाता है बारा, और फिर यहाँ झालावाड़, और यहाँ फिर कोटा आ जाता है। यहाँ चित्तौड़ वाला भैंसवाड़गढ़ वाला भाग आ जाता है, यहाँ भीलवाड़ा आ जाता है दोस्तों, यहाँ चित्तौड़ आ जाता है, यहाँ प्रतापगढ़ आता है, फिर इधर डूंगरपुर आ जाता है, और यहाँ उदयपुर आ जाता है, और यहाँ सिरोही आ जाता है, और सिरोही के बाद में कौन सा आ जाता है? सांचौर, और सांचौर के बाद में क्या आ जाता है? बाड़मेर। दोस्तों क्वेश्चन का टाइप जरूर समझना है, कौन सा क्वेश्चन कहां से बने। दोस्तों मैं जो लाइन खींचूंगा वो जिले किसके साथ में लग, दोस्तों ये जिला है ना, ये कहने का मतलब हनुमानगढ़ पंजाब के साथ में भी सीमा बनाता है, हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ में भी बनाता है। तो दोस्तों मैं एक जिला और ले लेता हूं, यहाँ पे दीग है ना, वो दोस्तों हरियाणा के साथ में भी बनाएगा और यूपी के साथ में भी बनाएगा। दोस्तों फिर बात करते हैं हम धौलपुर की, और धौलपुर हमारा यूपी के साथ में बनाएगा और एमपी के साथ में भी बनाएगा। दोस्तों फिर हम इसकी बात करते हैं कौन सा, डायरेक्ट बांसवाड़ा दोस्तों एमपी के साथ में भी बनाएगा और इसके साथ में गुजरात के साथ में भी बनाएगा। तो दोस्तों ये हमारी बात यहां तक की हो गई। तो दोस्तों 2 जिले, एक बात वो हुई थी कि अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर। दोस्तों पंजाब और हरियाणा के साथ में जो सीमा बनाता है वो दोस्तों जिला है हनुमानगढ़। दोस्तों 2 जिलों के साथ में राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में दोनों के साथ में जो सीमा बनाता है वो डीग बनाता है। तीसरी बात आ गई हमारे साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में दोनों के साथ में जो सीमा बनाता है वो हमारा है बांसवाड़ा, और बाड़मेर आपका अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब दोस्तों मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ कितने जिले आ गए? 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। अगर बात करता हूं दोस्तों हनुमानगढ़ इसके साथ में बनाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू,
नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा और अलवर। और डी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले यहाँ पे सीमा बना है। पहले दोस्तों कितने बनाते थे? नीम का थाना बनाता था, लेकिन जयपुर बनाता था, लेकिन खेड़तल, तिजारा नहीं बनाता था। तो दोस्तों जिले कितने हो गए टोटल? एक बार वापस हमारे को टोटल देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 जिले हो गए। 25 जिले में से 8 किसके लिए दोस्तों? ये दोनों तो क्या यहाँ बना रहे हैं, और ये दोनों दोस्तों यहां से लेके यहां तक कितने जिले बना रहे हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डी, यहां तक हमारे पास में आ रहे हैं। दोस्तों बताओ, ये डी दोनों के साथ में बना रहा है, तो धौलपुर तीनों के साथ बनाता है, तो यहाँ यूपी के साथ में कितने जिले बना रहे हैं? यूपी के साथ में 3 जिले बना रहे हैं, डी, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर भी बनाना है, तो धौलपुर से यहां ले लेना, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा तक आ। तो कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जिले हो गए दोस्तों? राजस्थान के कितने जिले एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं? 10। अब बात करते हैं बांसवाड़ा के साथ में। 1 2 3 4 5 6, दोस्तों इसके साथ में कितने जिले बनाते हैं? 6 जिले। 6 जिले यहां पे किसके साथ में सीमा बनाते हैं दोस्तों? ये वाला हमने गलत कर दिया। उत्तर प्रदेश के 2, हरियाणा के 7, ये 2, मध्य प्रदेश के 10 और गुजरात के 6। तो दोस्तों हम यहां बात करेंगे, अगर अपन बात करते हैं आगे, अब गंगानगर के साथ में कितने जिले बनाते हैं? पंजाब के साथ में 2, लेकिन पंजाब के कितने जिले हैं? 2। इधर इसके हरियाणा के साथ में 7 जिले बनाते हैं, तो इधर कितने जिले बनाते हैं? 8। अगर उत्तर प्रदेश के साथ में 2 जिले बनाते हैं, तो इधर कितने बनाते हैं? 3। भरतपुर, धौलपुर। अगर बात करते हैं दोस्तों करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 10 जिले हो गए। अगर बात करते हैं हम डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, 6 जिले। 6 10 16 3 19 19 और 8 27 27 से 2 29, 4 जिले कॉमन आ गए, माइनस कर दो, 25 हो गए टोटल। जिलों की संख्या कितनी थी? 25। 4 वहां पे आ गए अपने पास में, 5 इधर आ गए थे, 25 और 5 30। 30 में से मैंने 2 माइनस करवाए थे, कितने हो गए थे? 28 जिले और 22 जिले हमारी आंतरिक सीमा बनाते थे। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है ना, ये जब भी समझ में आएगी जब आप पिछली वाली क्लास में मैंने राजस्थान के जिलों के बारे में बताया था, वो प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको A to Z याद रहेगा। मैंने बताया था पहला गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर, डी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ और फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर। अब बात करते हैं दोस्तों पंजाब के 2 जिले हैं, और उस पंजाब के 2 जिलों की बात करते हैं। पहला जिला तो था दोस्तों फाजिल्का, और एक है मुक्तसर। 7 जिले हैं सिरसा, फतेहबाद, फिर आता है हिसार, फिर आता है दोस्तों भिवानी, फिर महेंद्रगढ़, फिर रेवाड़ी और मेवात। और इस मेवात ऑप्शन में नहीं हो तो यहां पे नोहन आ जाएगा। ठीक है, कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7, बोलो 7 जिले हो गए। मैंने कहा कि 7 जिले बनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के दोस्तों है मथुरा और आगरा।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। दोस्तों 2 जिले इसके बनाए, 7 जिले इसके साथ में बना रहे, मथुरा और आगरा 2 जिले यूपी के बना रहे। उसके बाद में करते हैं मध्य प्रदेश की बात, और मध्य प्रदेश में दोस्तों जिले की संख्या आती है 10। तो इसका पहला जिला आता है ना दोस्तों मुरैना, श्योपुर, श्योपुर, राजगढ़, अगरमालवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, मंदसौर और रतलाम और झाबुआ। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ये जिले किसके हैं? एमपी के। तो दोस्तों गुजरात के जिलों की भी बात करता हूं मैं, गुजरात के, और गुजरात के जिले ऊपर से बात कर लेता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं गुजरात के जिले, और 6 जिले हैं दोस्तों गुजरात के। गुजरात में माही नदी प्रवेश करती है। दक्षिण से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो दोस्तों पहला जिला लिख दो माही सागर। माही सागर के बाद में दोस्तों अरावली आ जाती है, तो दूसरा जिला लिख दो अरावली। अरावली के बाद में पश्चिमी बनास आती है, उसके नाम पे हम करते हैं बनासकांठा, और एक साबरमती नदी आती है, उसके नाम है साबरकांठा। एक दाहोद और दूसरा कच्छ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों गुजरात के साथ में जो सीमा बनाती है वो कितना बनाता है? 1022 किमी। कितनी बनाता है गुजरात के साथ में? 1022 किमी। तो मध्य प्रदेश के साथ में कितनी बनाता है दोस्तों? 1600 किमी। अगर गुजरात के साथ में 1600 किमी बनाता है, तो दोस्तों हरियाणा के साथ में जो सीमा बनाती है वो 877 किमी बनाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पंजाब के साथ में 89 किमी बनाता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल लंबाई है 4850। 89 किमी, 877, सॉरी उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है 877। तो यहाँ पे हरियाणा के साथ में 1262 किमी है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा बनती है वो बनाता है दोस्तों 877 किमी। तो पंजाब के साथ में 89 किमी, हरियाणा के साथ में 1262 किमी, 877 किमी उत्तर प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किमी, और गुजरात के साथ में 1022 किमी। प्रकृति आरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में मध्य प्रदेश आएगा, फिर आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में पहले पंजाब आ जाएगा, और सॉरी यूपी आ जाएगा, पंजाब, यूपी के बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में हरियाणा, और हरियाणा के बाद में मध्य प्रदेश। अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में पूछेगा तो दोस्तों मध्य प्रदेश पहले आ जाएगा, और उल्टा हम कर देंगे। तो दोस्तों ये मिलान भी करवा सकता है, सीमा का मिलान भी करवा सकता है। कैसे भी दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन सरल नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वहां विकल्प में आने के बाद में। अब बात करते हैं सबसे राजस्थान उत्तर में कौन सा राज्य? पंजाब। उत्तर पूर्व में कौन सा? हरियाणा। अगर बात करते हैं दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य? यूपी। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य? गुजरात। तो यहां तक हमने पढ़ा, उसमें हमने बताया पंजाब के कितने जिले बनाते हैं? 2। तो दोस्तों आज हम इसको एक मतलब डायग्राम में बना देते हैं कि कौन सा जिला किसके साथ में बनाता है, कितनी सीमा बनाता है। तो राज्य पड़ोसी राजस्थान लिखेंगे, और राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उनका नाम लिखेंगे, उनकी सीमा की जो लंबाई लगती है राजस्थान के साथ में वो लंबाई लिखेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाते हैं, कौन सा जिला लगता है, और राजस्थान के कौन कौन से जिले पंजाब के साथ में सीमा
बनाते हैं। ये वाला डायग्राम दोस्तों याद करने का तरीका यही है, क्योंकि अगर डायग्राम में याद हो जाता ना वो कभी भी भूला नहीं जाता। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि साहब पंजाब के साथ में कितने जिले पंजाब में कितने जिले बनाते हैं? दो। कौन सा? फाजिल्का और मुक्तसर। हरियाणा में कितने जिले? 7। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवाड़। फिर उसके बाद में मथुरा और आगरा 2 जिले बनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। यहाँ तक की सीमा बनने के बाद में दोस्तों हमारे साथ में 6 जिले बनाते हैं गुजरात के। कौन कौन से? माहीसागर, अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद और कच्छ। कहां से कहां तक है अंतर्राज्यीय सीमा? वो हमारी हिंदुमल कोट गंगानगर से सागर बाड़मेर तक अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किमी है। टोटल कितनी आ जाती है? 4850 किमी। तो दोस्तों ये यहां समझ में आ गया हो तो दोस्तों किसी को भी अगर इस चीज का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है। और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि नक्शे में अपने को समझ में आ जाता है। तो दोस्तों एक बार वापस यहां पे हम वापस एक बार बात कर लेते हैं। कौन सा? कि जैसे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, गुना और नीमच, मंदसौर और रतलाम और झाबुआ। दोस्तों एक यहां पे अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक सबसे नई प्रक्रिया हुई है। कौन सी? एक तो है पी, के और सी और ई आर सी पी। कौन सी है? पार्वती, काली सिंह और चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना, लिप परियोजना। ये परियोजना 28 जनवरी 2004 को भजनलाल, श्रीमान मुख्यमंत्री भजनलाल और एमपी के मुख्यमंत्री है मोहनलाल यादव, उनके बीच में एक समझौता हुआ और इस योजना को क्रियान्वित किया गया और इस क्रियान्वित किया गया जिसमें राजस्थान के कितने जिले? 13 जिले सम्मिलित और एमपी के भी 13 जिले सम्मिलित है। और राजस्थान के पहले 79 जिले हैं, लेकिन अब 79 बांध सम्मिलित किए गए थे, लेकिन नई संशोधन नीति में 90 सम्मिलित किए गए। कब हुआ समझौता? 28 जनवरी 2004 को। किस किस पे हुआ? पार्वती, काली सिंह और चंबल और ईआरसीपी। कितने जिले थे दोस्तों? वो हैं अपने 13 जिले। तो वो 13 जिले भी दोस्तों एक तो अलवर, इसमें से डी माइनस कर लेना। उसके बाद में अलवर, भरतपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जिले तो ये हो गए। कौन कौन से? अलवर, भरत 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो भीलवाड़ा तक हो गए। 9 के बाद में हमारे को एक तो जोड़ना है जयपुर, और जयपुर के बाद में नंबर 10, और जयपुर के बाद में 12वें नंबर पे जोड़ना है अपने को अजमेर, और अजमेर के बाद में 11वें नंबर पे 12वें नंबर में हमारा दोस्त हो जाता है दौसा, और दौसा के बाद में हमारा 13वें नंबर पे 11 12 और 13वें नंबर पे आ जाता है दोस्तों बूंदी, और बूंदी के बाद में एक आ जाता है दोस्तों 11 12 और 13 जिले हो गए। जयपुर, अजमेर, दौसा और बूंदी। 9 10 11 12 एक जिला हो गया 11 और 12 और 13। जयपुर, अजमेर, दौसा और बूंदी ये जिले और इसमें जुड़े 13 जिलों का समावेश हो गया दोस्तों। 9 जिले यहाँ पे हो गए, जयपुर, अजमेर, दौसा और बूंदी। ये जिले ईआरसीपी योजना, पीकेसी और ईआरसीपी एक समझौता हुआ जिसमें 25 लाख परिवारों को राजस्थान में 25 लाख परिवारों को राजस्थान किसान परिवार को सिंचाई परियोजना और 40% जनसंख्या को पेयजल योजना का लाभ पहुंचेगा अगर ये योजना हमारी कंप्लीट होने के बाद। अभी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ है, लेकिन समझौता कब हुआ? 28 जनवरी 2004 को। दोस्तों नोट लगा के आराम से बढ़िया लिख लेंगे। तो एक बात करें, वापस हम डायग्राम को मिटाएंगे और मिटाने के बाद में दोस्तों हम वापस एक बार डायग्राम से अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन सा जिला हमें डायग्राम में आपको मैंने समझा दिया है, लेकिन अब हम करेंगे पहले दोस्तों डायग्राम बनाना है हमारे को। और डायग्राम बनाना है तो डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि दोस्तों पंजाब जिला है, जैसे
पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य की जो सीमा बनाते हैं उनके नाम आ जाएंगे और इधर राजस्थान के जिले लिखो, राजस्थान के जिले इधर, और इधर राजस्थान के जिले लिख लिए अपन ने। तो इधर दोस्तों जो आएगा तो पड़ोसी राज्य जो सीमा बनाएगा अंतरराज्यीय सीमा, उसकी हम बात करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा प्लस जिले, कौन कौन से जिले बना रहे हैं, अंतरराज्यीय सीमा कितनी बना रहा है और जिले कितने बना रहे हैं। दोस्तों पहला जिला है हमारा पंजाब, कितने जिले टोटल पड़ोसी राज्य की, जो पड़ोसी राज्य की जो सीमा बनाती है वो दोस्तों कितने राज्यों के साथ में बनती है। पहला पंजाब, हरियाणा, एमपी, और पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। दोस्तों पड़ोसी राज्य की जो सीमा बनाती है वो 6 राज्यों से बनती है, 6 राज्यों से बनती है। तो मैं पहला क्रमांक नंबर डाल लेता हूं दोस्तों पंजाब, और पंजाब के साथ 2 जिले हैं, और पंजाब के साथ में जो सीमा लगती है राजस्थान की वो दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा लगती है 89 किमी। कितनी लगती है, पंजाब कितनी सीमा लगाता है राजस्थान से, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों जिले, और जिले की संख्या बात करते हैं, तो मैं एक बार डायग्राम को वापस चेंज करता हूं कि यहां पे तो है अंतरराज्यीय सीमा, और यहां है जिलों की संख्या प्लस नाम। तो साहब दोस्तों जिलों की संख्या तो है 2, और पहला जिला है दोस्तों फाजिल्का और मुक्तसर। 2 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, जिलों की संख्या कितनी है 2, और नाम क्या है फाजिल्का और मुक्तसर। दोस्तों पंजाब के साथ में इधर जो राजस्थान के जो जिले बनाते हैं सीमा, वो सीमा है दोस्तों, पहला तो एक जिला है दोस्तों गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है, गंगानगर और हनुमानगढ़। लाइन पे देखिए वापस, समझ में आ गया। जिलों की संख्या आ जाएगी, और जिलों की संख्या कितनी है 2, पंजाब के साथ में 2 जिले बनाते हैं राजस्थान के, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे। नंबर 2 हमारा बात करेगा वो है दोस्तों हरियाणा, और हरियाणा की जो सीमा लगती है वो है दोस्तों 1262 किमी। कितनी सीमा बनाता है अंतरराज्यीय 1262 किमी, लेकिन जिलों की संख्या दोस्तों है जिलों की संख्या दोस्तों 60 है। कितनी है 7। पहली जिले की बात करते हैं दोस्तों सिरसा, दूसरा है फतेहाबाद, और तीसरा है हमारा भिवानी, और चौथा है महेंद्रगढ़, और 5वें नंबर पे हिसार, और 6ठे नंबर पे है रेवाड़ी, और दोस्तों 7 नंबर पे है हमारा मेवात। सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और मेवात। दोस्तों ये जिले हरियाणा के राजस्थान से सीमा बनाते हैं,
कितनी बनाते हैं 12 कितनी जिलों की संख्या कितनी है 7 और 7 जिलों की संख्या है तो साहब ये राजस्थान के साथ में भी सीमा बनाते होंगे। और राजस्थान के साथ में जो सीमा बनाते हैं दोस्तों पहला हमारा आ गया दोस्तों हनुमानगढ़, दूसरे नंबर पे आ गया चूरू, तीसरे नंबर पे आ गया झुंझुनू और झुंझुनू के बाद में आ गया चौथा नंबर का नीम का थाना और पांचवें नंबर पे आ गया दोस्तों नीम का थाना कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड और छठे नंबर पे खेड़तल तिजारा, खेड़तल तिजारा। अरे कैमरे में आ रही है पूरी, हेलो कैमरे में आ रही है खेड़तल तिजारा। सातवें में नंबर पे आता है अलवर और आठवें नंबर पे आता है डीग और चौथे 90 नंबर पे आता है दोस्तों भरतपुर, सॉरी खेड़तल तिजारा और डीग, क्योंकि डीग तो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो दोस्तों डीग क्या है हमारा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा और अलवर डीग। बोलो यहां तक कितने 2 7 8 जिले सीमा बना रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों तीसरे नंबर पे कौन सा आता है जिला अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो सीमा बनाता है दोस्तों वो बनाता है 877 किमी। कितनी बनाता है 877 किमी। जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, जिलों की संख्या है 2। पहला तो है दोस्तों आगरा और दूसरे नंबर का है मथुरा। आगरा और मथुरा और हमारे पास में इधर जो जिले हैं दोस्तों डीग, फिर दूसरे नंबर पे आता है भरतपुर और तीसरे नंबर पे आता है धौलपुर। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा एमपी। एमपी का मतलब समझ गए, एमपी सीमा बनाता है दोस्तों 1600 किमी। और जिलों की जो संख्या है इनके जिलों की संख्या है वो है दोस्तों 10। जिलों की संख्या कितनी है 10 और 10 में हमारे को याद करना है दोस्तों जिलों की संख्या, और जिलों की संख्या में हमारे पास में 10 है तो 10 हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। क्रमांक पहला जिलों की संख्या क्रमांक है, अरे एक बार देख आ रही है पूरी। जिलों की संख्या कितनी है 10 और 10 के बाद में हम बात करेंगे तो जिलों के बाद में यहां तक आ रही है, यहां आ रही है और इधर पूरा आ रहा है यहां और इधर ठीक है, मतलब यहां तक पूरा आ रहा है। ये वाली लाइन है इसके नीचे नहीं जाना यहां और ऊपर और ऊपर इसके नीचे नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो गई। इसके नीचे नहीं आएगी तो हमारा मैटर आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, एमपी के बाद में डायरेक्ट गुजरात आएगा और गुजरात के बाद में हम डायरेक्ट हम 10 जिलों की बात करेंगे। भाई साहब याद होने के लिए तो हम कुछ भी पहला जिला है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पहला जिला है अपना, पहला जिले की बात करते हैं तो पहला है दोस्तों मुरैना, दूसरा नंबर पे है श्योपुर, तीसरे नंबर का है मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे है दोस्तों
मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा। राजगढ़ 5वें नंबर पर, आगरमालवा, फिर 6ठे नंबर पे गुना, 7वें नंबर पे मंदसौर और 8वें नंबर पे रतलाम और 9वें नंबर पे आता है दोस्तों मंदसौर। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, गुना, नीमच और 10वें नंबर पे आ गया दोस्तों झाबुआ। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, आगरमालवा, गुना, मंदसौर, रतलाम और नीमच और झाबुआ। दोस्तों कितने जिले बनाए इसके साथ में? 10। इसके नीचे नहीं जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। और एमपी के साथ में जो जिले बनते हैं दोस्तों, एमपी के साथ में जिले, एक तो आ गया धौलपुर के बाद में हमारा आता है करौली और करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर के बाद में आता है हमारा कोटा, झालावाड़, बारा और बारा के बाद में आता है दोस्तों बारा, झालावाड़ और झालावाड़। और उसके बाद में हमारा दोस्तों आता है कौन सा कि झालावाड़, बारा और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने जिले बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बोलो यहां तक समझ में आई या नहीं? एमपी की सार्वजनिक सीमा कितनी? 1600 की। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें नंबर पे हम, और 5वें नंबर पे हम बात करेंगे गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी और गुजरात। यहाँ पे गलत लिखिएगा। अच्छा है, 5 तो जिले आएंगे दोस्तों, 5 राज्य तो पड़ोसी राज्य की सीमा बनाती है। तो कौन सा? एक तो पंजाब आ गया, फिर हरियाणा आ गया, फिर यूपी आ गया, फिर एमपी आ गया और फिर गुजरात आ गया। और गुजरात जो सीमा बनाता है दोस्तों वो 12 किमी बनाता है। गलती 1022। टोटल सीमा कितनी बनाता है? 1022 किमी। और गुजरात के जो जिले हैं दोस्तों उसको तरीका है भाई। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी नदी आती है एमपी से? पहला माहीसागर, दूसरा बनासकांठा, तीसरा अरावली, चौथा माहीसागर, बनासकांठा, अरावली। अरावली के बाद में एक आता है साबरकांठा और साबरकांठा के बाद में दोस्तों एक आता है हमारा दाहोद और कच्छ। कितने जिले? 1 2 3 4 5 और 6। माहीसागर, बनासकांठा, अरावली, साबरकांठा, दाहोद, कच्छ। ये जिले किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ में। और राजस्थान के जो जिले हैं दोस्तों वो हमारा एक तो आता है बांसवाड़ा के बाद में आता है दोस्तों डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद में आता है दोस्तों उदयपुर और उदयपुर के बाद में आता है सिरोही और सिरोही के बाद में आता है दोस्तों सांचौर और हांचौर के बाद में आता है सांचौर वाले बोलते हैं हांचौर। हाँ तो दोस्तों यहाँ तक की बात हो गई। जिले कितने? 1 2 3 4 5 6। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो बताओ।
पंजाब के साथ में पड़ोसी राज्य कितने, राजस्थान से कितनी सीमा बनाते हैं? 5। पहला पंजाब में, और दूसरा हरियाणा में, और तीसरा यूपी में, और चौथा एमपी में, और पांचवा गुजरात में। दोस्तों पंजाब कितनी बनाता है? 89 किमी, हरियाणा 1262 किमी, उत्तर प्रदेश 877 किमी, एमपी 1600 किमी, और गुजरात 1022 किमी। पंजाब के 2 जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। हरियाणा के दोस्तों जिलों की संख्या 7, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और मेवाड़। दोस्तों फिर आता है आगरा, मथुरा। एमपी के हैं जिले मुरैना, श्योपुर, शिवपुर, राजगढ़, आगरमालवा, ऊना, मंदसौर, रतलाम, नीमच, झाबुआ। गुजरात के साथ में 1022 किमी, माहीसागर, बनासकांठा, अरावली, साबरकांठा, दाहोद और कच्छ। राजस्थान के पंजाब के साथ में जो सीमा बनाते हैं जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। दोस्तों एल का मतलब सबसे लंबी सीमा बनाता है राजस्थान इसके पंजाब के साथ में। एस का मतलब स्मॉल, यहाँ पे एल, अलवर हो गई एस, अलवर का है अलवर एस सबसे ज्यादा हनुमानगढ़। अब डी और भरतपुर में दोस्तों अपन शॉर्ट तो लिखते हैं लेकिन लंबाई का लॉन्ग का इन दोनों में कोई पता नहीं है अभी तक। दोस्तों अगर बात करते हैं हम झालावाड़ की सबसे ज्यादा बनती है एल, न्यूनतम दोस्तों भीलवाड़ा की बनती है। और बात करते हैं दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और इसमें दोस्तों एल बनती है उदयपुर की लॉन्ग, और सबसे छोटी बनती है बाड़मेर की। अब बताओ यहां के बाद में कोई दिक्कत हो? अब प्रश्न बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? हरियाणा के साथ में कौन सा जिला सीमा बनाता है? ए गंगानगर, बी गंगानगर, बी चूरू, सी भरतपुर, डी सवाईमाधोपुर। कोई सा भी जिला ले लेगा फिर आपको पूछ लेगा। अब इसमें रखने का सिस्टम नहीं है दोस्तों। ज्योग्राफी में तो पेन लेके बैठो और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे कौन सा जिला कहां पे है, कौन सी सीमा किसके साथ में बनाती है। दोस्तों जितने भी जिलों के साथ में नीचे रहो वो 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ जस्ट इसके नीचे जाना पंजाब और हरियाणा के साथ में। दोस्तों डी जस्ट एक तो पंजाब के साथ में बनाएगा और एक हमारा हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ में बनाएगा। फिर आ जाओ धौलपुर, और धौलपुर किसके साथ बनाएगा? एक यूपी के साथ में बनाएगा और एक एमपी के साथ में बनाएगा। अगर बात करते हैं बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की सीमा बनाएगा वो हमारा दोस्तों किसके साथ में बनाएगा? एमपी के साथ में बनाएगा और गुजरात के साथ में बनाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि बांसवाड़ा किसके साथ में? एमपी प्लस यूपी दोनों के साथ में सीमा बनाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूपी प्लस एमपी। ओके, एमपी प्लस यूपी। डी के बारे में लिख देता हूं दोस्तों एच आर प्लस यूपी। अगर मैं हनुमानगढ़ के पास में लिखता हूं दोस्तों तो पंजाब पीबी, पंजाब प्लस एच आर। समझ में आ गया? गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। अब क्या बचेगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी इनके सामने सीमा लिख देगा, मिलान करो। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी कर सकते। कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? ये जिले नहीं देगा, दूसरे जिले दे देगा। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों तो आप बताओ समझ में आई या नहीं आई? दोस्तों पहली बार आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है व्यूज। मैं चाहता हूं कि मेरी जो क्लास चल रही है उस क्लास में एक भी कमी नहीं छोड़ूं। भाई परिपूर्ण कोई नहीं है। आप चाहे कोई सी भी कोचिंग में चल जाओ, कोचिंग वाला भी यही पढ़ाएगा। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि कौन सा क्या समझाएगा, कैसे नहीं समझाएगा। समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो दोस्तों हरियाणा, एक छोटी सी बात भूल गया, राजस्थान के
राजस्थान के उत्तर पूर्व में, यूपी राजस्थान के पूर्व में, एमपी राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में सीमा बनाता है। अब आप बताओ कौन सी जगह समझ में नहीं आए, और उसके बाद में हम बात करेंगे करंट की। थोड़ी करंट की एक लाइन है, तो मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया। और स्क्रीनशॉट लेने से क्या है कि इस चीज को, इस डायग्राम को आपके मोबाइल में होगा, उस डायग्राम में पढ़ने से हमारे को पता चल जाएगा कि कौन से जिले कितने हैं, कौन सी सीमा कितने के साथ में बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ तो ये पंजाब के साथ में 2, यहाँ टोटल 7, यहाँ टोटल 3 और यहाँ टोटल कितने हो गए दोस्तों 10 जिले बनाते हैं एमपी के साथ में। और यहाँ जिले कितने आ गए दोस्तों 6, टोटल पता हो गया 6। तो दोस्तों ये वाली चीज है, समझाने में तो हर चार्ट में कैसे लिखाने का और लिखाने में कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं आपको इस चीज का पहले वाले वीडियो में अगर आपको इतनी सीमा के पूरे जिले नहीं बनाता तो आपको ये चीजें सही समझ में नहीं आती। तो दोस्तों एक अच्छी चीज है, न्यू करंट है, और उसका हम एक बात करते हैं वापिस। और करंट क्या है? करंट हम बात करेंगे यही करंट है। मेरे को ना तो इससे मतलब है केवल अलग, अब लिखूंगा वो जिले की, अब डी नहीं आया, अब डी का पता नहीं है। एक तो अलवर जिला ले लेना, एक धौलपुर जिला ले लेना, एक करौली ले लेना और एक सवाई माधोपुर ले लेना। यहाँ कोटा लेना और कोटा के बाद में 12 लेना और 12 के बाद में झालावाड़ लेना और झालावाड़ के बाद में भीलवाड़ा लेना। क्या लोगे दोस्तों? भीलवाड़ा, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12, झालावाड़, भीलवाड़ा। दोस्तों यहाँ पे एमपी है, और एमपी के जो मुख्यमंत्री है वो है श्रीमान मोहनलाल यादव। और इधर जो मुख्यमंत्री है दोस्तों आप सबको पता है भजनलाल शर्मा। इधर के मुख्यमंत्री और इधर के मुख्यमंत्री। दोस्तों एक जिला और लिख देता हूं मैं अंदर का, इसके अलावा जिले हैं दोस्तों, एक तो जयपुर है, एक अजमेर है, एक टोंक है, एक बूंदी है और एक दौसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बहुत सालों से 20-22 सालों से एक मुद्दा चल रहा है। कौन सा मुद्दा चल रहा है? वो है दोस्तों पी के और सी ई आर सी। ये मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है और इस पे एक समझौता हो गया है, और समझौता हुआ वो हुआ दोस्तों 28 जनवरी 2024। और इस 28 जनवरी 2024 में एक समझौता हुआ, किस किस के मध्य हुआ? भजनलाल और मोहनलाल यादव के बीच में हुआ। और कराने वाले कौन थे? जल शक्ति मंत्री है, वो है गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह जी के जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह, उनके और श्रीमान भजनलाल शर्मा मोहनलाल यादव ने मिलकर ये ईआरसी योजना पे समझौता हुआ। और समझौता ये हुआ कि सब 13 जिले तो किसके थे? आरजे के, एमपी के थे। कितने? 13।
पहले क्या था, पहले केवल 13 जिले राजस्थान के ही थे, अब किसके हो गए, एमपी के भी जोड़ दिए। अब इसका फायदा क्या है साहब, पी का मतलब आपको बता दें पार्वती, फिर काली सिंह, फिर चंबल, और एक आता है ई का मतलब ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना। इसके बारे में ये बता रहा हूं दोस्तों कि ये समझौता हो गया है और 13 जिलों में हुआ है। वो जिले हैं दोस्तों, पहला अलवर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा सवाई माधोपुर, 5वें नंबर पे कोटा, 6वें नंबर पे बारां, 7वें नंबर पे झालावाड़, 8वें नंबर पे भीलवाड़ा और 10वें नंबर पे जयपुर, 11वें नंबर पे अजमेर, 12वें नंबर पे टोंक, 13वें नंबर पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13, 213 हो गए और 13 जिलों के साथ में समझौता हुआ। इसका फायदा 25 लाख किसान परिवार को और 40% राजस्थान की जनसंख्या को पेयजल सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों कितने जिलों के साथ में, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ ना स्थलीय सीमा, उसके साथ में इतनी मेहनत करते तो ये भी काम हो जाता। तो दोस्तों यही मैंने बताया समझौता कब हुआ, 28 नवंबर 2024 को। कि क्या समझौता हुआ, 13 जिले राजस्थान के, 13 जिले एमपी के। क्या हुआ, राजस्थान को क्या फायदा हुआ, इसमें ये फायदा हुआ कि दोस्तों इसमें राजस्थान के 13 जिले हैं और राजस्थान के 13 जिलों में 25 लाख किसान परिवारों को क्या होगा, सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। और दूसरी बात हमारे एक और चीज होगी, जो 25 लाख किसानों के अलावा दोस्तों एक 40% जनसंख्या को, राजस्थान की 40% जनसंख्या को क्या होगा, वो फायदा मिलेगा। क्या, पेयजल का फायदा मिलेगा। दूसरी बात, इसमें साहब पहले वाली नई संशोधन किया गया जिसमें राजस्थान की केवल 79 बांध जोड़े थे। कितने, 79, लेकिन वर्तमान में कितने जोड़ दिए, 90 बांध जोड़ दिए गए। ये दोस्तों करंट से बेस है और इसलिए थोड़ा सा क्या यहाँ पे पढ़ा रहा था, इसलिए ताजा ही हुआ। तो मैंने सोचा कि 13 जिले याद करने के लिए हमने ये तो बताया ही है और इसके साथ में ये और जोड़ देना। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।